This is Dhananjay here, and I'm going to talk about the journey of a doctor. There is a question mark on your screen. You can just go to on the question, and you can simply talk to me. Okay, you can always communicate with me. बस ये जर्नी में बहुत सारे पड़ाव है. आपको लगता है नीट सबसे बड़ा पड़ाव है, but actually this is the easiest part of the entire journey is NEET examination. What is that easiest part? I will tell you. Easiest part is 2 साल से आप नीट की एग्जाम तैयारी कर रहे हो. Like you, there are 16 lakh people who are preparing for NEET, right? So this is a filter है एक. In this filtration, 16 lakh people, students are going to give exam, and finally only 36,000 students are going to get the seat, government seat. जो आपका main plan है life में डॉक्टर बनने का from a government college, medical college, that is only going to happen succeed for around 2.2% of the students. आप कर लो इसके परसेंटेज, 35,000 divided by 16 lakhs, इसका परसेंटेज निकालोगे समझ में आएगा, हार्डली 2.2% है. और इसमें भी सक्सेस रेशियो 50% ओपन के लिए, 50% रिजर्व सीट्स है. इट्स अ वेरी वेरी थिन सक्सेस रेशियो, एंड इन दैट होल प्रोसेस व्हाट इज हैपनिंग इज लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड डिप्रेस्ड. कोटा में क्या हाल होते हैं आपको सबको पता है. ये सब लफड़ेबाजी, सुसाइड, ये वो, प्रेशर्स, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट, ये सब करते करते स्टूडेंट्स को भूल जाते हैं यार ये डॉक्टर की जर्नी क्यों ली हमने. इतना फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है. हर साल 16 लाख जो एग्जाम देते हैं, 10 लाख लोग जो है उसमें से वो हाथ ऊपर कर देते हैं, हम लोग हार गए भैया, हमको नहीं बनना है डॉक्टर. अभी हम इस सिस्टम से थक गए, सीटें है नहीं इंडिया में, और मेहनत करने के लिए पूरा इंडिया बैठा हुआ है. 560 से ऊपर आया तो आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हो, 559 आया तो आप अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते हो. ऐसा नहीं है. नीट एक फिल्ट्रेशन की एग्जाम है. आपको 2.2% को फिल्टर कर डाला, उसका काम खत्म हो गया. बाकी के लोगों के लिए एमसीआई ने और ऑप्शन दिए हैं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने, या तो आप प्राइवेट में करो या तो आप अब्रॉड जाओ. अब प्राइवेट का खर्चा इतना लंबा है, सिर्फ एमबीबीएस में ही 60-70 लाख रुपया चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में ऑलमोस्ट 1.5 करोड़. तो करते करते फाइनली स्टूडेंट समझता है कि यार ये नीट से निकलने वाले नहीं है, नीट का स्कोर नहीं आता हमको इतना हाई रैंक, और इतना पैसा नहीं है, वी डोंट हैव मनी और द मेरिट, वी आर गोइंग टू चूज द थर्ड ऑप्शन. देयर आर ऑलवेज 15,000 स्टूडेंट्स every year there are 15,000 students who always and always go abroad. एडामेंट बच्चे हैं, पैशनेट बच्चे हैं, ड्रीम देखा है, फैंसी है. फादर के पास इतने पैसे नहीं होते, मिडिल क्लास के मैक्सिमम बच्चे मिडिल क्लास के बच्चे हैं जो फॉरेन जाते हैं. जो पैसे वाले हैं वो यहाँ चले जाते हैं, जिसके पास एकदम ही पैसा नहीं है वो यहाँ भी नहीं जा सकते. तो जो मिडिल क्लास का स्ट्रैटा है वो पूरा आज की तारीख में एमबीबीएस अब्रॉड के लिए चला जाता है. वो उनका प्लान बी बन गया है, क्योंकि वहां पे एडमिशन गारंटीड है. हावेवर हर साल कोई ना कोई नया रूल आता है. एवरी ईयर देयर इज अ न्यू रूल. सो ऑफ कोर्स 3 लाख स्टूडेंट्स रिपीट भी करते हैं और 65,000 स्टूडेंट्स कॉम्प्रोमाइज भी कर लेते हैं. करेक्ट है कि भाई डेंटिस्ट्री ले लूंगा, फिजियोथेरेपी ले लूंगा, यूनानी ले लूंगा, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, ये वो करके स्टूडेंट्स बिखर जाते हैं यहाँ वहाँ अलग अलग जगह पे. पर डॉक्टर बनने का रास्ता इंडियन स्टूडेंट्स के लिए यही 3 है. 1, अब ये दूसरा ऑप्शन हो गया है क्योंकि ये इतना महंगा हो गया है कि इतना पैसा सबके पास है नहीं, इसकी सारी सीटें भी नहीं भरती प्राइवेट कॉलेज की, ये हाल हो गया. सो इस सिचुएशन में आपका जर्नी कैसा होगा वो आपको क्लियर कट पता होना चाहिए. नीट में अगर 560 न भी आया तो क्या आप डॉक्टर बन सकते हो, और अगर बन सकते हो तो आप में और वो नीट से गवर्नमेंट कॉलेज में लेने वाले के बीच में क्या फर्क रहेगा. We have to understand that part as well. So this whole session is divided into 2 parts. Okay,
The first part is going to be around 45 minutes, which I am going to take, and second part will be taken care by Mr. Chirag. Okay, so जिसका जिसका पेशेंस खत्म होते जाएगा, जिसका जिसका इंटरेस्ट रहेगा लास्ट में, वही लोगों को एक्चुअल क्रक्स मिलेगा लाइसेंस एग्जामिनेशन के बारे में. सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू फोकस ऑन योर ड्रीम रोड मैप. ओके, रोड मैप ऑफ योर ड्रीम करियर. ओके, ये रोड मैप कैसा दिखेगा? 2018 में कुछ अलग दिख रहा था, 2019 में कुछ अलग दिख रहा था. ऐसा क्यों है, मैं बताता हूँ. रूल्स चेंज हो गए, 3 रूल चेंज हो गए. पहला रूल 2018 में ऐसा था कि आप नीट को क्वालिफाई करो या अनक्वालिफाई करो, नीट कुछ भी करो, आप फॉरेन जा सकते थे. एमबीबीएस अब्रॉड मेडिकल काउंसिल ने अप्रूव करके 450 यूनिवर्सिटी दे दिया है कि कहाँ पे भी चले जाओ आप. ठीक है ना, कोई भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, इस 450 की लिस्ट दे दी है. आप वहां से पढ़ाई करके आओ, इंडिया आओ तो आप प्रैक्टिस करने लायक होंगे. एमसीआई ने बोल दिया, बोला चलो बहुत बढ़िया है, ये तो नीट कुछ भी हो, कोई मतलब ही नहीं है, तो भी डॉक्टर बन सकते हैं. ये देख देख के बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते थे, फायदा कुछ नहीं होता था. पहले अनक्वालिफाइड थे, वो भी जाते थे. 2019 में ओनली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स कैन गो अब्रॉड टू स्टडी. अब फॉरेन जाना है, एमसीआई की अप्रूव्ड कॉलेज में पढ़ना है और इंडिया वापस आना है, तो आपके पास नीट का क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे इस साल का हो चाहे लास्ट ईयर का हो. ठीक है, अब हर एक नीट का स्कोर जो है वो 3 साल तक वैलिड रहता है. ओके, सो पहला चेंज ये आ गया 2019 के बाद में कि नीट का स्कोर मैंडेटरी हो गया. सिर्फ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स जा सकते हैं एमबीबीएस अब्रॉड. इंडिया में भी क्वालिफिकेशन जरूरी है, अब्रॉड में भी क्वालिफिकेशन जरूरी है. दूसरा जो चेंज आया वो मैसिव चेंज आया है डॉक्टर बनने की जर्नी में. 2018 में क्या होता था, लोग वहां से डिग्री लेके आते थे, उनको प्रैक्टिस करने का लाइसेंस चाहिए, तो यहां से एक एग्जाम देनी पड़ती थी, एफएमजी. ये सिर्फ उनके लिए था जो फॉरेन से आते थे, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन. ये एग्जाम दो, इसमें क्वालिफाई करो तो ही लाइसेंस मिलेगा आपको. इंडिया में अगर पास कर लिया, समझो 70 लाख का कॉस्ट पे एक प्राइवेट कॉलेज में ले लिया मैंने, खरीद ली सीट, मैं आराम से पढ़ता रहूं, लोकल वहां की लोकल एग्जाम खत्म कर लो, मेरा काम खत्म, मेरे को लाइसेंस मिल जाएगा एमसीआई से. 2019 में क्या चेंज हुआ, वेदर यू आर पासिंग फ्रॉम इंडिया और अब्रॉड, there will be a common national examination called national exit test for every doctor. And once every doctor has to pass this exam to get the license, whether you are from India or abroad. Next qualification is mandatory for every doctor. ये तो लफड़ा हो गया यार, ये तो बहुत बड़ा चेंज आ गया. पहले फॉरेन जाते थे, उन्हीं के लिए था. अब जो बच्चों ने 2018 में जिसने सीट ले लिया था पैसा खर्चा करके, उनको लगा कि यार पैसे से खरीद ली सीट, टेंशन नहीं है, लाइसेंस मिल जाएगा, फिर पीजी का सीट और एक बार खरीद लेंगे 1.5 करोड़ में, क्या प्रॉब्लम है. प्राइवेट में जाने वाला बहुत पैसा है, वो खरीद ही लेता है सब. अब ये नहीं हो सकता. अब गवर्नमेंट ने बोला आपको पीजी करना है तो भी आपको नेक्स्ट में मेरिट में आना पड़ेगा, तभी पीजी मिलेगा. पीजी का सीट भी नेक्स्ट के थ्रू ही होगा, नेशनल एग्जिट टेस्ट, और ये सारे डॉक्टरों को होगा. ये बहुत बड़ा चेंज आ गया. इंडियन स्टूडेंट को अगर डॉक्टर बनना है तो पहले नीट क्वालिफाई करो. अगर आपका नीट में मेरिट में है तो इंडिया में मिल जाएगा गवर्नमेंट में. अगर आपका नीट में मेरिट में नहीं है, अगर आप 98 परसेंटाइल से ऊपर नहीं हो, अगर आप 560 550 जो भी कट ऑफ आएगा उसके ऊपर नहीं हो, तो आपको इंडिया से नहीं मिलेगा. तो सारे बच्चे फॉरेन जाते हैं. अब फॉरेन जाने में 450 यूनिवर्सिटी है, उसमें जाने के लिए जो एमसीआई की अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं, उसमें जाने के लिए रूल अभी इंडिया और अब्रॉड का सेम हो गया. वापस आओगे तो आपको नेशनल एग्जिट टेस्ट देना पड़ेगा, पहले नीट फिर नेक्स्ट. ये अभी रोड मैप हो गया सारे बच्चों का. ठीक है, आप बोलोगे सर ये कहां से पता चला आपको, ऐसे रूल्स तो हमको किसी ने बताया नहीं है.
हमको लगा हम तो नीट बन गया तो फिर हमारा काम हो गया। ऐसा नहीं है। यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू डू सम रिसर्च। नए रूल्स क्या आए हैं मैं गूगल पे लिख जाता हूँ। ये आपकी एक हैबिट बनाओ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अगर, क्योंकि बहुत डायनेमिक सिस्टम है, दिस इज अ वेरी वेरी डायनेमिक सिस्टम, रूल्स कीप ऑन चेंजिंग and your roadmap will keep on changing, throwing new challenges. NMC बिल, नेशनल मेडिकल काउंसिल का बिल क्या है? नेशनल मेडिकल कमीशन बिल पासिस इन राज्यसभा। राज्यसभा में ये बिल पास हो गया, अगस्त 8, 2019 में पास हो गया था। और ये बिल के हिसाब से अभी आई कैन सी यू आर वेरी डेस्परेट टू गो टू कजाकिस्तान। आई डोंट नो, is there a friend over there or something? You can of course go there, that's not a problem. ये है, आप अभी ये मैंने डाउनलोड किया है, ये 2 मिनट देना, इसको डाउनलोड होते होते थोड़ा सा टाइम लगता है। सो पूरा जो बिल है इसमें लिखा हुआ है, अगर आप नेशनल एग्जिट टेस्ट पास नहीं कर सकते तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। ये लाइसेंस क्या चीज होती है, क्या सबको पता है? व्हाट इज लाइसेंस? इफ यू हैव अ डिग्री, इट इज नॉट सफिशिएंट फॉर यू टू टच अ पेशेंट। आप किसी को इंजेक्शन नहीं लगा सकेंगे, किसी को प्रिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, किसी को डायग्नोज नहीं कर पाएंगे। आपके पास लाइसेंस चाहिए, एक एमसीआई रजिस्ट्रेशन नंबर देता है। आई होप यू नो दैट किसी भी डॉक्टर के पास जाओ तो बाहर एक फ्रेम में लगा रहता है अपने पास, बराबर है। सो ये जो लाइसेंस है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेट मी आस्क ऑल ऑफ यू, ये जो बिल है इसी के थ्रू पोस्ट ग्रेजुएशन में जाना है। इसमें से कई लोग ऐसे होते हैं सर मुझे सिर्फ डॉक्टर ही बनना है, कई लोग ऐसे होते हैं मुझे सर पोस्ट ग्रेजुएट तक जाना है। पहले मुझे समझने दो, क्या आपको लाइसेंस एग्जामिनेशन के बारे में समझ में आ रहा है, कितना इंपॉर्टेंट है? या आपको लगता है कि चलो ठीक है देखा जाएगा? 93% of the 45% of the people have voted. So last 5 seconds for you to participate in the poll. Almost 70% of the people have voted. I'm sharing the results with you. 81% of the people have understood that if there is no preparation for license, there is no point in getting into MBBS, चाहे वो इंडिया हो चाहे अब्रॉड हो, ठीक है। 19% को मैं बताता हूं, अभी समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या होगा इनकी करियर के साथ में। A key provision of the bill is to aim to bring uniformity in medical studies. It seeks a common final examination MBBS called National Exit Test for admission to PG course and also obtaining practice license. अगर आप इंडिया में हो तो आपको पूरे इंडिया की एक ही नेशनल एग्जिट टेस्ट होगी, एंड उसमें अगर क्वालिफाई करोगे तो आपको प्रैक्टिस करने का लाइसेंस भी मिलेगा, और मेरिट में आओगे तो आपको पीजी में एंट्री भी। पीजी मतलब आपको लगता है ना कार्डियो बनना है, न्यूरो बनना है, ऑर्थो बनना है, रेडियोलॉजिस्ट बनना है, पीडियाट्रिक बनना है, गायनेक, वो सारा पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज है। सिर्फ एक फैमिली फिजिशियन बन के आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, वो पैसा नहीं मिलेगा जो आपने सोच के रखा है, बराबर है। तो मेरा एक ही है, अगर आप फॉरेन से भी आते हो तो भी वही रूल है, फाइनल ईयर एमबीबीएस एग्जाम इंडिया में होगी, जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगी पीजी के लिए भी, और स्क्रीनिंग टेस्ट होगी। जो एफएमजी था वो निकल गया, उसको ये नेक्स्ट ने रिप्लेस कर दिया। अभी इसमें से करीब करीब 19% ऐसे थे जो सोचते थे सर मैं तैयारी करूं। तो आपके जैसे मे बी वाले का क्या हाल हुआ हम लोग देख लेते हैं एक बार, ताकि आपको समझ में आए कि आपका भी क्या हाल हो सकता है। हम देखते हैं ऐसी ही लाइसेंस एग्जाम जो 2015 से 2018 तक का क्या हो गया, 4 साल का आपके सामने है। एफएमजी लाइसेंस एग्जामिनेशन थी और वो एनबीई लेता था 2015 से लेके 2018 तक, 4 साल हो गए, 15, 16, 17, 18। ये 4 साल में करीबन 61,000 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया। 61 अप्रोक्सीमेटली 418 राउंड में 418 को निकाल दिया मैंने, समझो 61,000 राउंड फिगर। उसमें से ये कैसे स्टूडेंट थे जिन्होंने एमबीबीएस पढ़ लिया है फॉरेन में, they came back to India on per year basis. Around 15,000 people gave this examination. They have studied complete MBBS. They've got the degree with them. They have spent 20-25 lakh rupees. They have spent 6 years, 5 years of their life there.
They stayed away from home. They did everything that is possible. They studied, they struggled, they gave exams, and finally they came back to India. And how many people got the license? 8,700 राउंड फिगर. आप बोलोगे सर बाकी के 52,000 किधर गए? सब कुछ तो है उनके पास. ऐसे कोरोना वाली सिचुएशन में तो ये 50,000 डॉक्टर होते, सबको धंधे पे लगा देते थे. बॉस, they are sitting at home. Even in this worst situation, they are not able to touch the patients. They are not allowed. Can you imagine this? Thousands of students सोचते थे maybe जाऊंगा, maybe I will prepare, maybe I will get ready for license exam. अब प्रॉब्लम ये है कि ये एग्जाम है क्या? जैसे इंडिया के अंदर नेक्स्ट है, वैसे यूएस में यूएसएमएलई है, यूके में प्लैब है, सबका अलग अलग एग्जाम है. ठीक है. पहले साल से 5वें साल तक जो भी सिखाया जाता है एमबीबीएस में 19 सब्जेक्ट है. All the subjects are taught and then taken an examination at a time in India for next. Okay. As far as USMLE is concerned, you have to give your examination here itself within MBBS. For national exit test, you have to prepare for the examination as and when the MBBS program is going on. जैसे आपका 11th और 12th पास हो गया, उसी के दौरान आपने नीट की तैयारी की, बराबर है? वैसे ही आपका एमबीबीएस का जब प्रोग्राम होता है, उसी के अंदर लाइसेंस एग्जामिनेशन का तैयारी करना पड़ेगा. अगर आप नहीं करेंगे तो ये वाला हाल हो सकता है. इसका दूसरे भी कारण थे कि क्यों इतने फेल हो गए. अब डर लगना चालू करेगा आपको. अगर लाइसेंस एग्जाम में इतने फेल होते हैं तो एमबीबीएस अब करना बहुत मुश्किल हो गया. ऐसा नहीं है. ये 15,000 स्टूडेंट को एडमिशन एजेंटों ने ऐसे ऐसे फालतू कॉलेजेस में डाल के रखा है कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है. 450 कॉलेज जो एमसीआई ने अप्रूव करके रखी है, उसमें आसमान जमीन का फर्क है. उसकी टॉप 50 बहुत बढ़िया है और उसकी बाकी की बॉटम 400 बहुत घटिया है. अब एजेंट कहाँ भेजता है आपको और उसके ऊपर डिपेंड रहोगे तो करियर नहीं बनने वाली, क्योंकि वो तो पैसा देख के भेजने वाला है आपको. ठीक है. आपको खुद रिसर्च करके इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है. पहला तो यूनिवर्सिटी अच्छा चाहिए, पढ़ाई अच्छा चाहिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा चाहिए, एनवायरमेंट अच्छा चाहिए, फैसिलिटीज अच्छा चाहिए, सेफ जोन. फिर आपका लाइसेंस का एग्जामिनेशन का तैयारी होता है. अगर इतना होगा तो पीजी तक पहुंचने में कोई भी गए. तो हमने इतने सालों से देखा है, हजारों लोगों को we have, you know, there are hundreds of students every day, they are coming on our webinar. We very clearly, you have to do your own research. You don't need an admission agent. Simple. Prep, सबको पता है कपिल सर का, he is a very passionate guy. तो नीट क्वालिफाई करना मैंडेटरी हो गया है. तब से हम सारे बच्चों को फ्री में मास्टर क्लास देते हैं कि जिसने एमबीबीएस अब्रॉड का सीट रिजर्व लिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी रुक नहीं रहे हैं. इतना बेकार सिचुएशन है. अभी जुलाई 26 को अभी नीट होगा, बराबर है. अगस्त एंड में रिजल्ट आएगा. काउंसलिंग सितंबर अक्टूबर में होगा. एवरीथिंग इज डिलेड. और उतने में ही लोग ये बोल रहे हैं कि हो सकता है कि नीट और है, क्योंकि अभी तो कोरोना पीक पे पहुंचा ही नहीं है इंडिया में. हो सकता है इज गोइंग ऑन एंड ऑन. इन रेड जोन्स में बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है, जैसे महाराष्ट्र में जबरदस्त तरीके से फास्ट बढ़ रहा है. और नीट ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे इंडिया में ले महाराष्ट्र को छोड़ के, या पूरा इंडिया में ले दिल्ली, महाराष्ट्र और 4 जगह छोड़ के. वैसा तो हो नहीं सकता. सो दिस इज द फर्देस्ट डेट that they could imagine, so they have kept it on 6 July, but it all depends. So everything has gone haywire this year. नवंबर में कोर्स चालू होगा, नवंबर में अब्रॉड में कोर्स चालू होगा. इंडिया में आपको गवर्नमेंट 560 से ऊपर. नीचे आया आपका एमबीबीएस अब्रॉड का सीट ऑलरेडी ब्लॉक होता है, तो उसके अंदर फायदा ये होता है कि आपका पूरा साल बच जाता. ठीक है. So this is how we ensure that you qualify in NEET. Masterclass is a guarantee of qualification in NEET. Okay. And MBBS abroad का सीट भी guaranteed है. अगर इंडिया में मिल गया आपको गवर्नमेंट कॉलेज में, तो आपको इसकी जरूरत नहीं है. I hope you understood now. Yeah. So
Moksh will provide you with both the options. One is a master class, another is a MBBS abroad. Now you will ask me, sir, ये MBBS abroad क्या है? ये 15-15 हजार स्टूडेंट जाते हैं. What is the reality of MBBS abroad? Correct? So अब आपको मैं समझाता हूँ MBBS abroad, क्योंकि वो लो कॉस्ट है. 15 लाख से 25 लाख के बीच में अपना MBBS abroad हो जाता है. एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, नीट का क्वालिफिकेशन हो गया, आपका एडमिशन गारंटीड हो गया, मेडिकल काउंसिल का अप्रूव्ड कॉलेज है. और चाहे आप MCI को अप्रूव्ड कॉलेज इंडिया में जाओ तो भी वही नेक्स्ट देना है लाइसेंस के लिए. चाहे आप MCI अप्रूव्ड कॉलेज अब्रॉड में जाओ तो भी वही आपको लाइसेंस एग्जाम देना है. फर्क क्या है? नीट में स्कोर करोगे 560 के ऊपर तो इंडिया में रहोगे, नहीं तो अब्रॉड जाओगे. ये जो 15,000 स्टूडेंट जाते हैं उसमें से करीब करीब 10,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जाते हैं ऐसी जगह पे जहां पे नहीं जाना चाहिए. एजेंट ड्रिवन सिचुएशन है. छोटे छोटे एजेंट फालतू कंट्रीज में भेज देते हैं. ओके, 4 मिस्टेक सारे बच्चे करते हैं व्हेन दे डिसाइड टू गो अब्रॉड एंड डू MBBS. ओके, आगे का तो रोड मैप सेम ही है. नेक्स्ट दो या यूएस से मेरी दो, यूएस जाने के लिए बराबर है, बट करने का रास्ते में 4 मिस्टेक होती है अगर आप अब्रॉड जाते हो. पहला मिस्टेक, डेवलप्ड कंट्री चूज करो, अंडर डेवलप्ड कंट्री चूज मत करो. जैसे कि किर्गिस्तान, जॉर्जिया, ये सब इंडिया से बैकवर्ड है, पीछे हैं. इनकी इकोनॉमी पीछे है, इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे है, इनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, इनके वहां टीचर इंग्लिश में नहीं बोल सकते. बहुत बुरा हाल है. वहां पे मत जाओ जो कंट्री खुद ही अपने आप को खड़ा नहीं कर पाया. तो ये क्यों जाते हैं हजारों स्टूडेंट वहां पे? क्योंकि उनको कोई ना कोई समझा जाके उल्लू बना के पैसा खींचने के चक्कर में उठा के वहां डाल देते हैं. ठीक है, आपको अपना दिमाग लगाना है. सिंपल क्राइटेरिया रखो. मैं जाऊंगा तो डेवलप्ड कंट्री में जाऊंगा. यूपी बिहार वाले सबसे ज्यादा उल्लू बनाने वाले एजेंट्स आपके एरिया में सबसे ज्यादा है जो किर्गिस्तान में जाते हैं. ठीक है, उस कंट्री में भी टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है आपको. ऐसा नहीं कि समझो अभी रशिया अपने से आगे है तो रशिया की 50 यूनिवर्सिटी MCI में अप्रूव्ड है, सभी अच्छी है, नहीं है. वहां पे उसकी 90% यूनिवर्सिटी बकवास है. अब मैं आपको गवर्नमेंट का लिखा हुआ बताऊंगा मैं एक एक चीज तो समझ में आएगा. पर अभी चाइना है तो वहां पे भी सब सारी यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं, बट जो है वो वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटी चूज करो, वहां की टॉप यूनिवर्सिटी चूज करो. वो ऑप्शन मिल जाएगा आपको. इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिल जाएगा, क्वालिटी ऑफ टीचिंग अच्छी मिलेगी, इंग्लिश में टीचिंग मिलेगी, सेफ जोन मिलेगा अगर आपने अच्छी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की. तीसरा मैंने समझाया, लाइसेंस एग्जामिनेशन आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी, चाहे वो नेक्स्ट हो चाहे वो USMLE हो. US के लिए हर बच्चा MBBS के अंदर ही इंडिया या तो US का फाइनल डेस्टिनेशन सोचता है. तीसरा रास्ता रहता है जर्मनी. ठीक है ना. तो ये 3 रास्ते के बारे में आपको हम समझाएंगे. ये चौथी मिस्टेक जो होती है वो गलत एडमिशन एजेंट के पास चले जाते हैं. ये एडमिशन एजेंट सही है या गलत है कैसे पता चलेगा आपको? यही तो प्रॉब्लम है, पता नहीं चलता. आपको मैं थोड़ा बहुत हिंट दे सकता हूँ. ठीक है ना, रोहित शेट्टी, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. somebody is making fool out of you. Okay, I'll showcase to you the problem. I'll showcase to you the problem of Georgia. Okay, how they fool you. Let me showcase to you. Okay, आपको कहाँ एक्चुअल इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी रोहित शेट्टी about Georgia? Actual information you will get in at WDOMS. You go to any Georgian university, वर्ल्ड डायरेक्टरी पे आप सर्च कर सकते हो, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स. ओके, यू कैन चूज जॉर्जिया ओवर हियर एंड यू कैन सी द यूनिवर्सिटी. सर्च एवरी यूनिवर्सिटी. ओके, रोहित शेट्टी, दिस आई एम डूइंग इट फॉर यू. डेविड ट्विडियन, दिस इज व्हाट इट इज. Now how people fool you? See, do you want to go for a private college which is 25-year-old, or would you choose a government college which is 100-year-old? Tell me. First thing that you tell me, what would you like to do? Rohit, Georgia is such a piddly country. It has got 97% of the universities are private. Absolutely, Rohit. So when you are very much clear about what you want,
then nobody can fool you. Second, I will showcase to you. You should always visit Indian Embassy in Georgia student advisory. What does Indian Embassy says? What does Indian government tells you? Correct? You have to check that out. Advisory for Indian students wishing to study in universities in Armenia and Georgia. Listen to this now. Read. Rohit, somebody would have fooled you and you will be gone forever. Now listen to this now. 300 to 400 per month. Imagine 400 per month today. I will take you to the conversion ratio. 400 per month. Let us do Google. Convert USD to INR. You will know how much worth of rupees that you are going to eat food there. On a monthly basis, let us say 400 rupees that you spend. Correct? On a yearly basis, you will spend $4,800. 3,62,000. And on 6 yearly basis, your living cost is $28,800. You will eat worth 22 lakh rupees. Now, this is not my website. This is an Indian Embassy website. Georgia is such a useless country. It doesn't even have an Indian embassy. It's an Armenia Indian University, but it is concurrently accredited to Georgia. इतना छोटा सा country है. It has got no significance. Okay. Secondly, it has got no hostel. You have to stay in a private hostel because it's such a small college. Okay, they'll put you in a private apartment, and with this kind of costs that you have to bear for living cost, read it both in Armenia and Georgia. In addition to the tuition fee, a minimum of 300 to 400 per month is required for food, phone, accommodation, etc. Around 22 lakh rupees you will spend. Now, what do these agents do to fool you? They will showcase in 30 lakhs, you will complete your program. Rohit, now you know how people fool you. Another thing, they'll say it's a 5-year course. Now here you can check program detail and you can check it is a 5-year course or is it a 6-year course. Curriculum duration is 6 years. It means you are completely finished. Each year, tuition fee is $6,000. Maybe 6 years, $36,000. How much that works to? Let's go back to our calculator and ask the calculator. $36,000 is 27 lakhs additional. It means 22 plus 27, 49 lakh rupees for the program plus Ana Jana every year, your other costs, whatever, 1 lakh, 2 lakh rupees. 50 lakh mein to you should be in US. You should be inside USA doing medical PG within 35-40 lakh rupees. What are we talking here, Rohit? This is a complete, Georgia is a completely useless option for doing MBBS for high living cost. And because it's a very small country, you know what is the total population of Georgia? Have you checked that, Rohit? You should check it, because if there is not much of a population, there will not be much of a patients. Country it is. It was earlier a part of Russia. Do you know this? It has got nothing to do with American Georgia state. Only 37 lakhs. यार एक छोटा सा बड़ौदा सिटी है ना, बड़ौदा सिटी, उतना पूरा कंट्री है, इसमें कहां से पेशेंट्स आएंगे बॉस? रोहित, have you understood now? So you have to take everything into account. In the same call, if I can study, now you said you wanted to study for in a government college with 100-year experience, you can do that in a 20-25 lakh rupees. Why do you want to spend 50 lakh rupees by going to a private college? I hope this is where you can be fooled by the agents, how the agents do the fraud with you, because they are putting it in a wrong place. Not only you waste a lot of money, they prefer private college because they'll give a commission to the agent. एजेंट को कमीशन मिलता है, इसलिए वो लोग वहां पे आपको प्राइवेट कॉलेज में डालते हैं. वो क्या समझ में नहीं आ रहा? यू आर एन एजुकेटेड गाय, you can go to the world directory, check up whether it is a private or a government, and you can simply say to the agent that just get lost, don't spoil my career just because you want to earn your commissions, and on top of it they'll ask money from you also. Can't you do justice to your own decisions by searching and researching right things? That's it. नहीं नहीं उत्कर्ष, नीट के लिए कोई 90% की जरूरत नहीं. नीट अलग चीज है, 12th अलग चीज है. Rohit, I need your final decision whether you still want to go to. See, for us, we will place you in David, and we are telling you that you are going to
spoil your career, you are not going to make any sense. There are three types of agents who would fool you. Okay, one is the student who has gone there in a bad university and have understood that I can't become a good doctor here. Aman Singh, that's perfect. So you exactly, you should not believe us. That's correct. That's what I am saying. Believe Indian government. Indian government तो तुम्हें चुना नहीं लगाएगा ना. This is not my website, bhai. This is government website. Will you believe this, Aman? That's it. Believe it. I'm not asking you not to believe me or believe me. Will you believe this or not? Will you believe Google, Aman Singh? Bhai, I have not anywhere, Aman. Did I tell you go to this country, go to that university? I'm only telling you place which is a government college with minimum 100 years. Yes, of course. Saideep, 100%. You're right. You're right. So, Saideep, क्या होता है? See, there are countries like China which are superpower. Okay, their world-ranked universities are there. Okay, like Zhejiang, like Nanjing, like Suzhou. These are the world-ranked universities. If you check their ranking, you will know that. Okay, China, everybody knows it's a superpower और ताकतवर बन गया है बहुत ही. Solid campuses, solid infrastructure. तो वहां पे नीट का स्कोर और 12th का स्कोर थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. ठीक है साईदेव. बाकी हर जगह पे 50% 12th and NEET qualified is enough. That's it. So if you really want to get into Chinese university which are world ranked, it's a different story. Then you should have some good marks in 12th. So repeaters क्या करते हैं? I will tell you. सारे repeaters क्या करते हैं? वो लोग अपना सीट ब्लॉक करा देते हैं. उनके पास NEET का रिजल्ट भी है, उनके पास 12th का रिजल्ट भी है. Correct? And if you don't want China, you can go to another countries. But every country will have plus and minus. ठीक है ना साईदेव? So let's say Ukraine. So first let's go step by step. Okay, सभी लोग अभी interesting होते जा रहा है. How many people want to go to government university if they plan A fail हो गया, इंडिया की गवर्नमेंट में नहीं मिला, हमारे पास प्लान बी जाने का टाइम आ गया, अब हमको डिसाइड करना है, हमने सीट ब्लॉक करके रख देनी है, कहाँ पे करोगे? चलो, अगर आपको MBBS करना ही है, जिद्दी हो, पैशनेट हो, फॉरेन भी जाना पड़े तो जाएंगे, क्योंकि इस टाइम तो अलग अलग यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, हो सकता है पहला सेमेस्टर यहीं पे बैठ के ऑनलाइन करें, बट आपका एकेडमिक ईयर वेस्ट नहीं करेंगे. ठीक है. सो ब्लेंडेड प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स, ट्रैवल मतलब कि आपको वहां पे जाना पड़े अगर सिचुएशन ठीक हो. नवंबर के पहले कोई कॉलेज नहीं खोलने में. ओके, हो सकता है सेकंड ऑप्शन है कि ब्लेंडेड कॉलेज खोल दे, पहला सेमेस्टर भी एक्सेप्टेड ओवर देयर एंड वही यूनिवर्सिटी डायरेक्टली कराएगी और सेकंड सेमेस्टर आपका वहां से होना चाहिए. तो ये मैक्सिमम सारे कंट्रीज यही यूज करने वाले हैं. यूएस ने जब से अनाउंस किया ऑल ऑफ दिस नाउ. अब सिचुएशन ये है कि आपको चूज करना है, प्राइवेट वाला 20 साल वाला चाहिए या गवर्नमेंट का 100 साल एक्सपीरियंस वाला चाहिए. ऐसा कोई प्राइवेट वाला फालतू यूनिवर्सिटी जो आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करे, या ऐसा कोई यूनिवर्सिटी जिसको एक्सपीरियंस हो, हजारों डॉक्टर ऑलरेडी ग्लोबली प्लेस कर चुके हो. तो वो अगर आपको समझ में आता है तो ढूंढना अभी बहुत है. आपको अपना क्लैरिटी रखो कि भाई कौन सा यूनिवर्सिटी चाहिए. फालतू एजेंटों के पास जाने से बजाय आप खुद का सर्च करो, WDOMS पे यूनिवर्सिटी कौन सी है वो सिलेक्ट करो. आपको मैं बताता हूँ 3 टाइप के एजेंटों से डरते रहना है आपको. ठीक है. पहला एजेंट ऐसा है कि जो फंस चुका है, फालतू प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहा है, फालतू से खारकी हुए, वहां पे डेंजर जोन है, वहां पे वॉर चल रहा है उस एरिया में, ईस्टर्न पार्ट में, इट्स अ डिस्टर्ब्ड एरिया, वहां पे चला गया. अब वो वहां से अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता, या किर्गिस्तान चला गया है, तो वो क्या बनेगा? वो डॉक्टर नहीं बनेगा, वो एजेंट बनेगा. वो यहाँ आएगा इंडिया में, आके यहाँ पे मार्केटिंग चालू करेगा. 100% of the students wants to go to government college with 100 years experience plus. They don't want to choose any फालतू कॉलेज which is private. अब आपके लिए बहुत सिंप्लीफाई हो गया है. आपके सामने वर्ल्ड डायरेक्टरी है, आप गूगल करो, आपको चाहिए वो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हो, ढूंढ सकते हो. ये ऐसी फालतू कॉलेजेस को जॉर्जिया में मत जाओ जहाँ पे न पॉपुलेशन है पूरे कंट्री में, न वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, न वहाँ पे पेशेंट्स फ्लो है, न इंग्लिश टीचिंग है, और प्राइवेट कॉलेजेस है और हेवी एक्सपेंसेस है. ऐसे में जाके कोई फायदा नहीं है. आपको अगर समझो मैक्सिमम स्टूडेंट्स कहाँ जाते हैं इंडिया, एनीबडी नोज मैक्सिमम स्टूडेंट्स कहाँ जाते हैं? यूक्रेन. सबसे पहला चाइना बढ़ता है क्योंकि वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटी है. चलो, पर सबसे ज्यादा कौन सा बढ़ता है? यूक्रेन. अब यूक्रेन के अंदर ही देखो आपके पास वैरायटी है. देयर आर सम
people, some agents who will promote on YouTube private colleges? Or would you like to go to any government at the same cost? You can study government universities. There is absolutely no problem. तो ढूंढना आपको है, 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी भी मिलेगी, 200 साल पुरानी भी मिलेगी, आपको वहां पे एक्सपीरियंस्ड यूनिवर्सिटी मिलेगी और आपको इजीली अच्छी तरह पढ़ाई करने। आप अगर यूक्रेन का देखो तो हर एक कंट्री में कुछ ना कुछ है। लेट मी अंडरस्टैंड वेयर ऑल यू हैव इन व्हाट्स योर कंफर्ट जोन। इफ अगर आपके पास प्लान ए सक्सेस नहीं हुआ, इंडिया में आपको चाइना या बेलारूस में कॉलेज बोल रही है आप ट्रैवल कर सकते हो, चलो फॉर एग्जांपल, वुड यू लाइक टू गो देयर और वुड यू चूज फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन, शांति से कोरोना फोरोना खत्म होने दो, मेरा टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए, मेरा साल नहीं बिगड़ना चाहिए, और सेकेंड ईयर मेरा मार्च से शुरू हो जाए सेकेंड सेमेस्टर। आई डोंट वांट टू ट्रैवल, भले एक साल मेरा वेस्ट हो गया पर मैं नहीं ट्रैवल करूंगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, मैं बता रहा हूँ आपको। या तो कोई ऐसा होगा कि भैया अगले साल ही जाऊंगा, अभी करना ही नहीं है मेरे को कुछ भी। मैक्सिमम पीपल शुड आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन so that you will get clarity about your studies। हो सकता है कि इंडिया की भी मेडिकल कॉलेजेस नवंबर में जब शुरू हो तभी ऑनलाइन पे ही शुरू करे, क्योंकि सिचुएशन किसी को नहीं पता एंड nobody wants to waste their 1 year एक्चुअली। सो चाहे वो इंडिया की कॉलेज हो चाहे अब्रॉड की, अब वो फर्क नहीं रह गया क्योंकि कोरोना तो अभी ग्लोबल हो गया है, ठीक है ना। इनफैक्ट इंडिया में अभी पीक पे जा रहा है, तो पता नहीं है क्या होगा इंडिया में, साल तो बिगड़े नहीं। तो दिस इज योर, आई एम शेयरिंग द डेटा। 33% of the students say if things are good, their preference will be to travel to world ranked university and study there। 42% of the people are saying would like to have first semester online, शांति से घर में बैठ के पढ़ाई करूंगा और सेकेंड सेमेस्टर में जाऊंगा, अगले साल में मार्च में मेरा सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर चालू होगा। तीसरे लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं मैं डिसीजन ही मेरा डिले कर दूंगा, करेक्ट है, और गो फॉर द फ्रेश ईयर 2021 में ही जाऊंगा, चाहे वो मार्च में हो, चाहे वो बैच भी होगा, बट मैं इस टाइम पे यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। आपको समझ में आया कि आपके पास कैसे कैसे ऑप्शंस आने वाले हैं पढ़ाई के। बिलीव मी, इंडियन कॉलेज के पास भी वही ऑप्शंस आने वाले हैं। एक्चुअली टू बी वेरी फ्रैंक, आप यूएस में पहुंच जाओगे रोहित, इंक्लूडिंग क्लर्कशिप हो जाएगा, 45 लाख रुपए तो बहुत हो गया, ठीक है ना। दिस इज योर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक चॉइस रोहित, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अभी आप जब से आए हो तब से कजाकिस्तान कर रहे हो, भैया कजाकिस्तान यहाँ पे किसी का भी टॉप चॉइस नहीं है, ठीक है। आप ठहरो, आपके पास इस टाइम ऑप्शन है, आपको कजाक जाना हो तो कजाक भेज देंगे, बट आपके पास अच्छे ऑप्शन हो तो वो पहले चूज करो। मैं 2 सवाल पूछूंगा तो सबका क्लैरिटी हो जाएगा, लोगों को कहाँ जाना है। क्या आपको वहीं पे जाना है जहां पे सबसे ज्यादा इंडियन जाते हैं यूक्रेन में, या ऐसे में जाना है कि जब से ज्यादा पॉपुलर कंट्री कौन सा है इंडियन स्टूडेंट्स में तो वो रशिया है, या ऐसे में जाना है जहां पे उल्लू बना के आदमी लोग जो जॉर्जिया लेके जाते हैं, या तो फिर आपको बेलारूस जैसे कंट्री में जाना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। 6% स्टिल थिंकिंग टू गो टू जॉर्जिया, मैंने शेयर किया, उनको कोई नहीं बचा सकता। तो you can connect with our counselors, we will place you in Georgia, there is no problem, please call us for that, and you will spoil your career, but it will be with the knowledge, you know that somebody is going to, we are not going to fool you, we have been extremely clear that it's a wrong choice for you, okay। यूक्रेन नेचुरली मैक्सिमम स्टूडेंट जा रहे हैं, बट यूक्रेन में जाने वाले सबसे पहले आप अपना वॉर जोन चेक कर लो। यूक्रेन में जाने के लिए बहुत संभाल के डिसीजन होता है, चाहे रशिया हो चाहे यूक्रेन हो, दोनों के लिए आप लोगों को बता, यूक्रेन के अंदर ईस्ट पार्ट में है, आप चेक कर सकते हो, जो ईस्ट पार्ट है राइट हैंड साइड वाला, जहां पे लुहांस्क है, खार्किव है, वहां पे बहुत सारे एजेंट यूट्यूब पे आके आपको प्रमोट करेंगे। खार्किव ऑक्यूपेशन बाय आरएसए। अगर आप यूक्रेन जा रहे हो तो बेस्ट ऑप्शन है वेस्टर्न पार्ट में जाओ, डोंट यूज दिस ईस्टर्न पार्ट, ओके। दीज आर नॉट द प्लेसेस टू गो, दीज आर डिस्टर्ब्ड एरियाज। यहाँ पे रशिया का बॉर्डर है,
यहाँ पे यूरोपियन यूनियन का बॉर्डर। ओके, दिस एनवायरमेंट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट एंड दिस एनवायरमेंट इज वेरी डिफरेंट। दिस इज ए यूरोपियन एनवायरमेंट कंप्लीटली एंड ये पूरा रशियन एनवायरमेंट है, और यहाँ पे आपको अशांति मिलेगी पूरी। ठीक है, सो एक खार्किव बहुत प्रमोट करने की कोशिश करते हैं लोग, और क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा फायदा होता है और उसमें मैनिपुलेशन भी बहुत होता है, तो वो पॉसिबिलिटी की वजह से इंडिया के छोटे छोटे एजेंट जो गांव खेड़े में बैठे हैं, वो क्या करते हैं, हाँ खार्किव भी आना है, चलो मैं डाल देता हूँ, खार्किव इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में डाल देता हूँ। और ये देखो इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी कितनी पुरानी है। खार्किव नेशनल यूनिवर्सिटी है जो पुरानी है, वहां पे बोल के इंटरनेशनल में डाल देंगे, और खार्किव एरिया ही वॉर जोन में है, तो क्यों जाना है हमको ईस्ट पार्ट में। बस उतना आप वेस्ट पार्ट में चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी ले लो, जो सबसे पुरानी हो, जो सबसे अच्छी लगे, जो गवर्नमेंट की हो, बस उसी में जाना है, फालतू प्राइवेट कॉलेज में जाना नहीं है। बस इतना सिंपल सा कर लो। 450 यूनिवर्सिटी में से इसी हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि टॉप 50 कौन सी है जाने लायक। प्राइवेट को आप कैंसिल कर दो, ठीक है। अभी our people, our counselors will get in touch with you. Okay, the next thing is Russia. How many of you said Russia? Almost 29%, if I'm not 22% of the students said Russia. Now you see what will happen in Russia. Just go to Indian embassy and you will know exactly what is the truth about Russia. Okay, Indian embassy has given a clear indication to all the students what exactly is the problem. हमने पूछा उनको, भाई ये प्रॉब्लम सुना है हमने कि रशिया में इंग्लिश में नहीं सिखाते। तो एम्बेसी जो गवर्नमेंट की बॉडी है, ये अगेन वो अमन सिंह जो था ना, पूछ रहा था, पता नहीं स्टूडेंट है एजेंट है वो, बट पूछ रहा था भैया ये कैसे, ये आप बिलीव करूं, मैं बिलीव करूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बिलीव करो, तो आपको समझ में आ जाएगा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो पढ़ाई पूरी इंग्लिश में नहीं है। There is a publicity in India about English medium courses in medical studies in Russian Federation. This is not correct. ये पब्लिसिटी से दूर रहो, YouTube की एडवर्टाइजमेंट से दूर रहो। सच्चाई जाननी है तो आपको न्यूट्रल वेबसाइट ही देखनी पड़ेगी, नहीं तो आप फंसने वाले हो, गारंटीड है। ठीक है, इसका रशिया में 22% जो जाने वाले थे, बहुत ही संभाल के आप सोचो। इसमें हमने एम्बेसी को पूछा, सर अच्छे इंग्लिश में सीखने वाली कॉलेज कहाँ है, तो बोले देखो भैया, इन प्रैक्टिस फर्स्ट 3 इयर्स में इंग्लिश मिलेगा, 4th ईयर से आपको रशियन लैंग्वेज में सीखना पड़ेगा। स्टूडेंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द ड्यूअल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। 2 मीडियम में आपको करना पड़ेगा, और होने के बाद में जब आप वापस इंडिया आओगे, तब आपका एग्जाम इंग्लिश में होगा, और वो आप क्वालिफाई करोगे तो लाइसेंस मिलेगा। अब समझ में आ गया आपको कि इतने सारे स्टूडेंट्स फेल क्यों होते हैं, क्योंकि पहला कदम जो आपने रखा FMG MBBS अब्रॉड के लिए, वही कदम गलत जगह पे रखा, गलत कंट्री में रखा, या गलत यूनिवर्सिटी में रखा, तो आपका कल्याण होना जरूरी है। You will have to be extremely careful and research oriented. You can take help of our counselors to come down to a final conclusion of the university. Okay, another thing that I wish to tell you is, we asked the embassy, sir कैसे हम पता करें कौन सी यूनिवर्सिटी में जाने लायक है रशिया में, क्योंकि स्पेशल लाइसेंस वाली तो यूनिवर्सिटी जो है, उसमें जिसमें इंग्लिश मिलता है उसका तो दे दो हमको पूरा, बराबर है। तो एम्बेसी ने बोला कि वी आर गिविंग यू द लिस्ट ऑफ रेटिंग ऑफ द यूनिवर्सिटीज का पूरा लिस्ट निकाल रहा है। आई थिंक थोड़ा सा मेरा स्लो हो गया है इंटरनेट, एक बार वो डाउनलोड हो जाए तो वो रेटिंग लिस्ट के ऊपर से आपको पता चल जाएगा कौन सी यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हो। और ये रेटिंग लिस्ट भी अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट के ऊपर ही डाला है, आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हो इसको, बिना कोई प्रॉब्लम, बिना कोई हिचक। इसको डाउनलोड होने दो, तब तक we will take another questions from all of you. So at this moment, all of you must have understood that everything abroad is not that good. Okay, everything abroad is not that good.
अब्रॉड में बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक चीजें भी हैं, अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो ये जो यूट्यूब पे आते हैं एजेंट्स, वो आपको उल्लू बना के पैसा खींच के लेके जाएंगे, या जो वहां पे स्टूडेंट हैं गलत जगह पे बैठे हैं वो एजेंट बन के आपको उल्लू बना के लेके जाएंगे। आपको खुद को अपना खुद का फ्यूचर डिसाइड करना है, ठीक है? हम लोग मदद करेंगे बट आपको रिसर्च करना है। तो आपके पास चॉइस कैसी है? यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन। You have a choice where you can travel to countries like China, okay? Even Belarus is allowed, mostly allowed, going to allow you to travel, okay? क्योंकि बेलारूस में कुछ कोरोना का असर नहीं आया। प्राइम मिनिस्टर ऐसे ही बोलते मास्क भी पहनने की जरूरत नहीं है, इतना कम है यहाँ। सो आप चेक कर सकते हो गूगल पे। तो चाइना बोलता है मेरा तो अभी निकल गया कोरोना, अभी ऑलरेडी वो फैक्ट्रीज चालू कर दिया है, वहां पे सारे सिटीज चालू कर दिए हैं, इवन वुहान चालू कर दिया है। सो लॉट ऑफ थिंग्स हैव स्टार्टेड हैपनिंग। माय ओनली थिंग दैट आई विश टू टेल यू इज द यूनिवर्सिटीज may give you an option to travel, may do a blended course of first semester online and then go abroad. In countries like Philippines, the situation is very different. There you have to do pre-medical over here. Now I want to ask you, how many people are actually thinking to go to Philippines? Anybody who has thought about Philippines? Any agent who has told you? Aishwarya saw good universities available in different countries, like India has AIMS, right? India also has that Khatara private college in a small village. So it's not about a country or a, you have to do both. So in Russia, you will find the ratings of the university very easily. You can find the best university, correct? In Ukraine, you go for the, so this is what it is. This is how you can find out the best university. Like their ratings are given by the embassy. So a Ministry of Education says these are the top 4 ones. इसके नीचे मत जाओ बॉस, बाकी सब रशियन में सिखाएंगे आपको, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर में जाओ रशिया में। ऐश्वर्या, दिस इज एन आंसर टू योर क्वेश्चन. So if you take Russia, again you go for the top 4, don't go for these ones. Have you understood now? Altai and Orenburg and Tver, Perm, Nizhny, these are all bottom rated universities. Do you really want to go there? You don't. So what you do is you select the top one. If you don't believe me, go to YouTube and you will understand Aishwarya. लोगों ने Tver State Medical के इतने सारे वीडियो भेजे हैं कि कैसे फ्रॉड हुआ है उनके साथ में, पूरे इंडिया को पता चल गया है, ठीक है? Those videos are there. How students have been fooled, which company has fooled, what agents are there. They are all still working. They have the guts to still work in India and take the students because लोगों पता ही नहीं है कैसे कर रहे हैं. You have to be careful. एजेंटों से जरा डर के रहो, भरोसा मत करो. I have been telling you there are various types of agents who are going to fool you, but government information is believable, right? So you can go for this country wise. अगर यूक्रेन जाना है तो मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में टॉप में वेस्ट में सबसे पुरानी सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में जाऊंगी. रशिया जाना है, रेटिंग लिस्ट है. बेलारूस जाना है, अपने पास एमसीआई का पासिंग रेशियो है. यू कैन सिलेक्ट द यूनिवर्सिटीज इन अ वेरी वेरी सिस्टमैटिक मैनर. ओके, yes Rohit, now Mr. Chirag is going to join us and he will explain you about next and USMLE coaching. Okay, so let me answer. I think most of the questions I have answered. One last slide that I want to explain you. Anybody for Philippines? Anybody interested? Okay, let me put one more question and I'll come to know. Out of these countries, which one will you prefer? So that we are very clear if there is anybody who is, because सबसे बड़ा स्कैम पूरे इंडिया में फिलीपींस का है. इट्स अ बिग स्कैम. 38% चाइना अग्रीड है बट 38% को मिलेगा नहीं. हर सीट के ऊपर लास्ट ईयर 8 लोग थे. चाइना के लिए इमीडिएट बेसिस के ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा तो ही सीट्स मिलती है. वहां पे सिर्फ 1200 सीटें हैं, 45 यूनिवर्सिटीज हैं. 45 में से टॉप 25 है ए और बी कैटेगरी, बाकी सारी सी कैटेगरी में आती है. तो मोक्ष विल नॉट प्लेस यू इन सी कैटेगरी. ए और बी में 25 कॉलेजेस आती हैं. 25 कॉलेज मिला के मुश्किल से 700-800 सीटें होती है. उसमें से करीब 150 सीटें ऑलरेडी चली गई है. सो इट्स नोबडी इज बॉदर्ड बिकॉज जो रिपीटर हैं ये सब साइकिल से गुजर चुके हैं. उनको पता है एमबीबीएस अब्रॉड क्या है, उन्होंने ट्राई कर लिया. उनको पता है एमबीबीएस इंडिया कितना डिफिकल्ट है. तो एक सीट पहले से जमा करके रखने में कोई तकलीफ नहीं है.
ये 46% अदर्स कौन है वो मुझे जानकारी लेनी है। मैं समझ सकता हूँ बांग्लादेश नेपाल नजदीक है तो मन करता है 8% को, बट बॉस बहुत संभाल के जाओ नहीं तो फंस जाओगे आप लोग। और जो नेपाल है वहां पे खर्चा 50 लाख का करना मत, उतने खर्चे में तो आप यूएस पहुंच जाओगे, पीजी करते होगे। मेरा कहने का मतलब इतना ही था आप लोगों को कि आप लोग एटलस खोल के मत बैठो, पीछे के स्टूडेंट्स को बात मत करो, आप अपना जजमेंट करो। कैन दिस 46% come back to the question panel and tell me which country are you thinking about? 46% बोल रहे हैं मुझे चाइना जाना नहीं है, ये तो स्टैंडर्ड कंट्रीज। क्या आप जर्मनी, ओके पराग, जर्मनी में आपको पता होना चाहिए कि वहां पे एंट्रेंस एग्जाम, ओ नवजोत सिद्धू सर जर्मनी। सो एक्चुअली जर्मनी जिसको चाहिए उसकी सीट वो लोग ब्लॉक कर सकते हैं, स्टूडेंट कॉलिग जो होता है उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो इमीडिएट बेसिस पे। प्राची जा इटली एक स्कैम है, अगर आपको किसी ने बोला हो कि भाई फ्री में पढ़ाएंगे तो फंसने वाले हो आप, ठीक है, बहुत संभाल के करना है इटली के लिए। ओके, ये है आपकी पूरी जर्नी। अभी अब आपको चिराग जी समझाएंगे कि आप 12th में है, नीट क्वालिफाई किए, हम लोग ने मास्टर क्लास दे दिया, आपने अपना प्लान ए ऑलरेडी अपने दिमाग में है, प्लान बी के लिए आपने सीट सिक्योर करके मोक्ष के साथ में रख दी, बराबर है। और यहां से आपने डिसाइड किया कि मेरे को पीजी तक जाना है, मेरे को लाइसेंस लेना है, मेरे को लाइसेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करना है। मोक्ष आपको कैसे हेल्प करेगा, हैंड होल्ड करेगा, एंड तक पोस्ट ग्रेजुएशन तक कैसे पहुंचाएगा, चाहे वो इंडिया की तरफ हो चाहे वो यूएस की तरफ हो। इस पूरे प्रोग्राम के बारे में आपको चिराग जी सिखाएंगे, कैसे कोचिंग होगी। बट आपका पहला डेस्टिनेशन क्या होगा वो पहले देख लो आप लोग। आपका डेस्टिनेशन अपने बजट से होगा। अगर आपको बजट अपना क्लियर है, आपने अगर आपके पेरेंट्स के साथ में बात कर लिया है, तो आपको पता है कि अगले 9-10 साल पीजी तक आपके कहाँ निकलने वाले हैं, कौन से रूट से आप जाने वाले हो। इसी से पता चलेगा कि आपको 30 से 40 लाख में आप मेडिकल पीजी तक पहुंच सकते हो, और नहीं तो फिर जो होगा, जो नेपाल जाना चाहेगा वो एमबीबीएस सिर्फ नेपाल में करके वापस आएगा और वहां से आके भी नेक्स्ट देगा। तो प्रॉब्लम ये है कि अपने बजट में मैक्सिमम चीजें कैसे हो सकती है वो आपको सोचना है। ये कोरोना के इफेक्ट में इकोनॉमी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। सारे बच्चों को अपने पेरेंट के साथ में बैठना चाहिए और उनको पूछना चाहिए कि उनकी एक्चुअल सिचुएशन क्या है, क्या उनका बजट है, हर साल का क्या बजट है। अगर आपको प्लान ए नहीं होता है तो क्या आपको रिपीट करना है, रिपीट करने के लिए फिर कोचिंग क्लासेस में जाना है, नहीं जाना है, या अगर आप बीएससी ज्वाइन कर रहे हो तो उसका भी एक ऑप्शन है। तो बहुत सारे ऑप्शंस है, सारे ऑप्शंस तैयार करके रखने पड़ेंगे। अगर आपने मोक्ष के साथ में टच बेस किया तो ये साल वेस्ट नहीं जाएगा, उतना गारंटी है, ठीक है। सो 9% ऑफ द स्टूडेंट्स यू कैन गो राइट अप टू यूएसए। हाउ यू विल बी एबल टू डू इट, Mr. Chirag will explain you now. Okay, so everybody, I request you can always go through this entire session of Mr. Chirag and understand how you can reach up to post graduation in India, how you can go up to US in US by USMLE, and by now you must have understood how you can register a seat will be explained to you. You can, मोक्ष का ऑफिस ऑलमोस्ट हर सिटी में है, लगभग 35 सिटी है जिसमें है। वी आर जस्ट अ फोन कॉल अवे, फोन नंबर आपके सामने है। ओके, और मोक्ष 16 के ऊपर सबसे ज्यादा चैटिंग होता है, जो स्टूडेंट्स हमको पहले से बता देते हैं, ठीक है, आपको पहले से काउंसिल कर देते हैं, ठीक है। पराग वंश, आपको अगर देयर इज अ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विद द यूनिवर्सिटी, बट आपको अगर जर्मनी जाना हो तो पूरा चीज अलग है। रोहित शेट्टी, एक ही चीज रिपीट करते मत जाओ, नहीं तो तुमको ब्लॉक करके हटा दूंगा मैं, ठीक है। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो रोहित। ओके, सो चिराग जी, आप इफ यू आर देयर विद अस देन यू कैन डेफिनेटली टेक ओवर नाउ फ्रॉम माय एंड। Right, I hope now everybody can see my screen. Yes, we can. All right, okay. All right, तो जो पिछले 1 hour में सर ने आपको ऑप्शंस दिए थे अबाउट द एमबीबीएस कोर्सेज एंड कंट्रीज, तो अभी ये इम्पोर्टेंट बात है कि अल्टीमेटली आप एमबीबीएस चाहे इंडिया से करो या
अब्रॉड से कोई कंट्री से करो, बट जब तक आपने लाइसेंस एग्जाम क्लियर नहीं की, दैट डिग्री डजंट होल्ड एनी वैल्यू। तो ये बहुत जरूरी है। अगले 45 मिनट्स विल बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द लाइसेंस एग्जामिनेशंस एंड हाउ दे आर इम्पोर्टेंट। होता क्या है कि डू यू वांट टू प्रैक्टिस इन इंडिया एंड डू यू वांट टू हैव अ डिग्री, ये दो अलग चीज है। लोगों को ये लगता है कि अगर हमने एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया मतलब हम बाय डिफॉल्ट जॉब कर सकते हैं अस्पताल में या अपनी क्लिनिक स्टार्ट कर सकते। ऐसे नहीं। जब तक आप कोई भी कंट्री, चाहे इंडिया हो अब्रॉड हो, कहीं पे भी आपको सेटल होना है, वो कंट्री का लाइसेंस एग्जाम क्लियर नहीं करते हो, एमसीआई के रजिस्ट्रेशन में आपका लिस्टिंग नहीं होता है, तब तक यू कैन नॉट प्रैक्टिस। So this is very very important for all of us to understand कि लाइसेंस एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनकी तैयारी पहले साल से करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। सो हाउ डज द प्रोसेस वर्क्स, दैट इज व्हाट वी विल क्विकली अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट 35 to 40 मिनट्स। ऑलराइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक आपको अपडेट, जो आपको पता ही है, लास्ट ईयर जो एनएमसी बिल डिक्लेयर हुआ था उसके अनुसार ये डिसाइड हुआ है कि आपको सब स्टूडेंट्स को एक एग्जाम देना है जिसका नाम है नेक्स्ट। अब तक क्या हो रहा था कि जो स्टूडेंट्स अब्रॉड पढ़ने जाते थे उनको ही सिर्फ ये एग्जाम देना पड़ता था जिसका नाम था FMGE, और जो इंडिया में बच्चे पढ़ते थे वो एमबीबीएस के बाद डायरेक्टली काम कर सकते थे, और अगर पीजी करना है तो नीट पीजी देना था। दैट्स इट। इंडिया में मेडिकल कॉलेज चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उनको एडमिशन ले लिया तो गारंटी डॉक्टर बन गए, गारंटी जॉब चालू हो गया, ये कॉन्सेप्ट था। अब क्या हो गया, चाहे आप अब्रॉड में पढ़ाई करो चाहे इंडिया में पढ़ाई करो, सारे बच्चों को गवर्नमेंट हो या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो एक कॉमन एग्जाम देना है जिसका नाम है नेक्स्ट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम क्योंकि ये दो चीजें डिसाइड करता है। एक, क्या आप प्रैक्टिस कर सकते हो एज एन एमबीबीएस और नॉट, और दूसरी चीज, इसी के मार्क्स के हिसाब से आपको पीजी की सीट मिलती है। ठीक है, तो दोनों चीज इन्वॉल्व है, इंडिया में काम करने का लाइसेंस और आगे पढ़ाई करने का पीजी का सीट। सो दिस इज व्हाई इट इज हाईली इंपॉर्टेंट कि आप लोग इसका वैल्यू समझिए। होता क्या था, अब तक जो नीट पीजी का पोर्शन था दैट वाज टिपिकल इंडियन पोर्शन वेयर जब तक आपने मेमोराइज कर लिया आप एग्जाम में पास हो सकते थे, अच्छे मार्क्स आ सकते। जो नेक्स्ट एग्जाम है दैट इज समथिंग टू डू विद ग्लोबल लेवल ऑफ लर्निंग, पेशेंट लर्निंग। तो ये जो इंटरनेशनली सबसे फेमस एग्जाम या इंपॉर्टेंट एग्जाम मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए होती है USMLE। So what MCI has done, they are trying to replicate the global level of curriculum and the exam. So ये जो नेक्स्ट एग्जाम है उसका जो पोर्शन है या उनकी जो प्रिपरेशन या क्वेश्चन पूछने की स्टाइल है दैट विल बी इंस्पायर्ड बाय USMLE। इसीलिए हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अच्छे से USMLE क्या होता है वो भी समझिए और पढ़ाई फर्स्ट ईयर से करें, बिकॉज अल्टरनेट अनलेस आप पेशेंट को ट्रीट कैसे करना है, इस चीजों को उस तरह से पढ़ाई और ना ही किसी रट्टा मारना ये करोगे तभी ये नेक्स्ट जैसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पास कर पाओ। तो नेक्स्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ FMGE एंड द नीट पीजी। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है, हम क्यों कहते हैं ये इंपॉर्टेंट है और उसमें सीरियसनेस होना चाहिए, बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑन द एग्जैक्ट डेटा। पिछले अगर हम 8 साल की बात करें तो हर साल एवरी ईयर जो बच्चे अब्रॉड पढ़ने जाते हैं, अगर 100 बच्चे अब्रॉड पढ़ने जाते हैं तो होता क्या है, सिर्फ और सिर्फ 20 स्टूडेंट्स एक्चुअली बिकम अ डॉक्टर, अपना क्लिनिक में काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल में जॉब कर सकते। ओनली 20 अगर आप एवरेज करें पास रेट ऑफ द FMG एग्जामिनेशन। 80% ऑफ डॉक्टर्स एक्चुअली के पास सिर्फ और सिर्फ कागज की डिग्री है। उनके जो 20 से 25 लाख रुपए इन्वेस्ट हुए थे वो सारे के सारे वेस्ट हो चुके, बिकॉज डॉक्टरी की डिग्री उनके कोई काम की नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ देम कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं या फिर फार्मा कंपनी में मार्केटिंग का काम कर रहे हैं। जो रियल रीजन कि भैया MBBS डॉक्टर बनना है, सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहिए, ये सब नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले साल से पढ़ाई
नहीं की। और ऐसे कितने डॉक्टर्स हैं, प्लीज, इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर, ह्यूज नंबर, ह्यूज। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट आज की डेट में ऐसे 25,000 प्लस डॉक्टर है जिन्होंने इस लाइसेंस एग्जाम को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि उनकी गलती नहीं है। एजेंट कहता है बहुत इजी एग्जाम है, एजेंट कहता है हमारे ऐप पे आ जाओ हम फ्री में कोर्स करा देंगे, एजेंट कहता है हम रिकॉर्डिंग दे देंगे। तो एजेंट को इस चीज का कोई मतलब नहीं है कि आपका करियर बने ना बने, आपका पीजी हो ना हो, आप डॉक्टर बने ना बने। उनको एक ही मतलब है, कुछ भी करके आप चले जाइए, जॉर्जिया चले जाइए, फिलीपींस चले जाइए, किर्गिस्तान चले, उनका काम वही है, नेपाल चले जाइए, बांग्लादेश चले जाइए, दैट्स इट। दे आर नॉट सीरियस अबाउट मेकिंग योर करियर। प्लीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये बात को समझिए, चाहे आप इंडिया में पढ़े या अब्रॉड में पढ़े। मोक्ष इज वेरी वेरी क्लियर that you will not start preparing, or you will not go abroad or even join a medical school in India unless कि पहले साल से आपने इस very serious next exam की तैयारी नहीं, because otherwise जितना भी टाइम, मनी, एफर्ट्स अपने लाइफ के 5 से 6 साल दोगे वो वेस्ट हो जाएगी। What is happening कि ये सीरियसनेस लोगों को नहीं है, because it's not your fault। आपको जो गाइड कर रहा है अनफॉर्चुनेटली एजेंट हैज नो आइडिया। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको किसी एजेंट का कॉल आता है, मैं इटाली भेज दूंगा, एजेंट का कॉल आता है, आप किर्गिस्तान चले जाइए, नेपाल चले जाइए, बी वेरी वेरी केयरफुल, आस्क देम वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरेवर यू विल टेल आई विल गो। पहले आप एमबीबीएस के 19 सब्जेक्ट बता दीजिए, नाम क्या है वो बता दीजिए, मैं बता रहा हूँ वो आपका फोन काट देगा, बिकॉज दे आर नॉट इनटू एक्चुअल स्टडीज। Their job is to just transport you from one country to another. That's it. They don't bother कि आपका करियर बने ना बने। प्रिपरेशन पहले साल से करना, फ्यूचर में नेक्स्ट जैसी इंपॉर्टेंट एग्जाम को क्लियर करना, अच्छा डॉक्टर बनना, अच्छी तरह से पेशेंट स्किल्स लाना, इसके लिए पहले तो हमें एमबीबीएस समझना पड़ेगा। ये एमबीबीएस होता क्या है। तो ब्रॉडली एमबीबीएस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। आपके प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं, पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं एंड आपके क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं। तो इट इज हाईली इंपॉर्टेंट आप इस चीज को समझिए, राइट, हाईली इंपॉर्टेंट आप इस चीज को क्लियरली समझिए। Unless you understand this, it will be very difficult. See, students usually जब फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो you are very new to the country, you are very relaxed कि चलो ठीक है एक्सप्लोर करते हैं, but it is risky because first year सबसे important है। आपका एनाट, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी इज द फाउंडेशन ऑफ योर एंटायर मेडिसिन। तो आपने अगर पहले साल से चीजों को सही तरह से नहीं समझा, प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स अच्छे से मैनेज नहीं किए, इट्स गोइंग टू हॉन्ट यू फॉर द एंटायर 6 years एंड इन योर करियर, बिकॉज इसका पूरा लिंक है। एनाटॉमी में आपको ह्यूमन बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर समझाया जाता है, बायोकेमिस्ट्री में उसकी पूरी केमिस्ट्री समझाई जाती है, एंड फिजियोलॉजी में बैलेंस, हर तरह का बॉडी में बैलेंस क्या होना चाहिए, आइडियल चीज क्या होनी चाहिए वो बताया। अब आपने वही नहीं समझा तो आप कैसे सेकेंड ईयर में आगे के सब्जेक्ट्स पढ़ें, थर्ड ईयर में, सेकेंड ईयर में, जो आपके पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट। पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स मतलब क्या, तो पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट मतलब बॉडी में कुछ इश्यू है, दिस इज मतलब पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी डिसीज की बात हो गई, माइक्रोबायोलॉजी कौन से बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई जिन्होंने आपको इन्फेक्शन किया है, और फार्माकोलॉजी कौन सा ड्रग है जिससे आपकी ट्रीटमेंट होगी। तो जब तक आपने ये सही से नहीं समझा, उसका कंटिन्यूस प्रैक्टिस नहीं किया, आप कैसे पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स मैनेज करोगे। तो पढ़ाई कंटिन्यूस करनी है। मोक्ष के प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट्स लर्न ऑनलाइन पैरेलली विद द मोक्ष फैकल्टी, whichever part of the world they are in, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंटिन्यूस उनको प्रिपेयर करवा के उनको तैयार किया जाता है पैरेलल टू मेडिकल स्कूल, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ओके, व्हाट्स हैपनिंग, एजेंट कहता है अरे आप चले जाइए रशिया, चाइना, यूक्रेन, फिलीपींस, बेलारूस, डजंट मैटर, सब कुछ सेम है। ऐसा नहीं होता है। फॉरेंसिक मेडिसिन और पीएसएम जिसका वेटेज नेक्स्ट एग्जाम में ऑलमोस्ट 15% है, ये सब्जेक्ट हर कंट्री में अलग होता है, क्योंकि हर कंट्री के प्रॉब्लम्स अलग है, हाइजीन अलग है,
कम्युनिटी इश्यूज अलग है, ईटिंग हैबिट्स अलग है। इस वजह से आपको हर साल जो भी आप सीख रहे हो इंडिया स्पेसिफिक भी समझना होगा। फाइनली नेक्स्ट तो इंडियन एग्जाम है, पेशेंट तो इंडिया के आप देखने वाले हो, तो आप उनको कैसे मैनेज करोगे ये भी बहुत जरूरी है। मोक्ष के प्लेटफॉर्म में आपको फैकल्टीज पहले साल से ये लाइव सिखाते हैं, अंडरस्टैंड करवाते हैं। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसका इंप्लीकेशन मल्टीपल जगह पे होता है। व्हाट इज हैपनिंग, आपको रियलाइजेशन होना चाहिए हाउ थिंग्स आर लिंक्ड। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू अंडरस्टैंड। Unless you do well in your anatomy, you cannot succeed in surgical subject. Unless you do well in your physiology, pathology and pharmacology, आप मेडिसिन, साइकेट्री, डर्मेट ये कैसे पढ़ाई करोगे? क्योंकि आगे जाके जब पीजी करना होता है क्लिनिकल स्पेशलाइजेशन में, तो आपको ये मेडिसिन या सर्जिकल फील्ड चूज करने होते हैं। इसीलिए जो भी पढ़ाई आप पहले साल से कर रहे हो उसका कंटिन्यूस रिवीजन, कंटिन्यूस टेस्टिंग मोक्ष के प्लेटफॉर्म पे आपकी होती है। तो ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्री क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल एंड क्लिनिकल सब्जेक्ट्स और इनका यूज, ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ रट लिया फिर भूल जाना है। आप अपने कुछ दोस्तों से पूछ लेना जो आपके सीनियर्स है, अगर वो थर्ड ईयर में है तो उनको फर्स्ट सेकंड ईयर के सब्जेक्ट पूछो, कोई आइडिया नहीं। होता क्या है, वही बच्चे ऐसे होते हैं जो फिर 80% में आते हैं, जो फेल हो जाते हैं। आपको अगर अच्छी सी डिग्री चाहिए और लाइसेंस टू प्रैक्टिस चाहिए तो आपको सीरियस होना पड़ेगा। कब से? पहले साल से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली, बिकॉज अगेन मैं कह रहा हूं आपकी गलती नहीं है। देयर आर एजेंट्स हु आर गिविंग यू रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। होता क्या है, आपको फेसबुक पे बता दिया, हम तो प्रोफेसर इंडिया से भेजते हैं, हमारे यहाँ तो जलालाबाद प्रोफेसर जाते हैं। एक हफ्ते की पढ़ाई से कैसे आप इतना बड़ा एग्जाम क्लियर करोगे? होता क्या है, फेसबुक पे आपको बताया, हमारे ऐप पे आपको तो फ्री रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएंगे। इतनी बड़ी एग्जाम जिसका पास रेट सिर्फ 20% है, आपको लगता है कोई फ्री रिकॉर्डिंग या पास पेपर से आप निकाल पाओगे? या फिर आपको कहा जाता है बहुत इजी एग्जाम है, सेल्फ स्टडी कर ली। दिस इज समथिंग यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। मोमेंट पीपल आर ट्राइंग टू फूल यू बाय दीज थिंग्स। अगर किसी ने बोल दिया हाँ हमारे फैकल्टी जाते हैं, हाँ हमारे ऐप में तो रिकॉर्डिंग फ्री होता है, समझ जाओ वो उनको आपकी करियर की नहीं पड़ी। उनको पता ही नहीं है कि जो बच्चा पास होता है, जो 20% बच्चा पास होता है, वो पहले साल से सीरियसली पढ़ाई करता है ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म QBank with a detailed library. Again, so you need to understand it's no use going abroad for MBBS without live coaching of next and US service. बहुत जरूरी है चीजों को समझना। अगेन रिपीट कर रहा हूं, आपकी गलती नहीं है। 16-17 इयर्स की एज में आपको भी आइडिया नहीं होता कि एक्चुअल आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि आपको एक्चुअल रिक्वायरमेंट एजेंट को पता है, आपको पता ही नहीं है, इसीलिए वो आपको चीट करता है या करती है, व्हाटएवर। एक्चुअल रिक्वायरमेंट आपका क्या है? स्टडी नाउ एंड एग्जाम आफ्टर 5 इयर्स। तो क्या एक हफ्ता जलालाबाद भेजने से कुछ फायदा होने वाला है? क्या आपको ऐप में कोई रिकॉर्डिंग वीडियो देने से फायदा होने वाला है? नहीं होने। आपको 100% लाइव प्लेटफॉर्म की लेक्चर चाहिए। आपको डाउट क्लियरेंस क्या साल में 7 दिन प्रोफेसर आएगा वो डाउट क्लियर कर पाएगा? कि आपको कंटिन्यूस एवरी हफ्ता डाउट सॉल्व होना चाहिए। टेस्ट प्लेटफॉर्म, आज हम देख रहे हैं जो कोविड का इश्यू है, गवर्नमेंट क्या करे, जितनी ज्यादा टेस्ट होगी उतना पता चलेगा सिचुएशन क्या है। अब ये 7 दिन के आने वाले प्रोफेसर कैसे आपका टेस्ट लेंगे? और रिकॉर्डेड वीडियोस में आपको पुराने पेपर दे दिए, बट कोई प्रोफेसर समझाने के लिए है ही नहीं कि मैं कहाँ गलत गया, तो क्या फायदा? मोक्ष के प्लेटफॉर्म पे आप टेस्ट देने के बाद प्रोफेसर आपको आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस डिस्कस करते हैं। स्टडी प्लानर कोई होता ही नहीं है यहाँ पर, आपको पता ही नहीं है, जबकि मोक्ष के प्लेटफॉर्म पे ऑटो स्टडी प्लानर होता है। वैलिडिटी, अब 7 दिन प्रोफेसर आके सिखाएगा, दैट्स इट। यहाँ पर हर साल आपसे अलग से पैसे मांगे जाएंगे। यहाँ पर अनलिमिटेड होता है मोक्ष के प्लेटफॉर्म। क्या आप रिवीजन कर सकते हो? अब 7 दिन के प्रोफेसर वापस थोड़ी ना आएंगे। रिकॉर्डेड वीडियो से कैसे पता चलेगा गलत क्या है, तो रिवीजन कैसे करो? मोक्ष के प्लेटफॉर्म पे 5 इयर्स तक रिवीजन होता है। वीकनेस आइडेंटिफायर, ये जो सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किया है, इसमें टॉपिक सब टॉपिक लेवल पे आप वीकनेस आइडेंटिफाई हो।
इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अच्छी तरह से चीजों को समझिए। ओके, सो हाउ डज दिस 650 स्टूडेंट्स study on the MOOCs platform? It is very important to understand. Okay, how does this 650 students of MOOCs study USMLE or the next exam? Very simple. हर बच्चा जब MOOCs के पास रजिस्टर करता है तो उनकी पढ़ाई ऑलरेडी समझ लो स्टार्ट ही हो गई। ऑलराइट, उनकी पढ़ाई ऑलरेडी स्टार्ट हो गई। सबके पास एक लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है जिसमें वो खुद लॉगिन करते हैं, एंड दैट्स इट। उनकी जर्नी ऑफ पढ़ाई, जर्नी ऑफ सक्सेस हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। सो एवरी स्टूडेंट अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से लॉगिन करता है। रेगुलरली उनके लेक्चर्स होते हैं, वो लेक्चर्स अटेंड करते हैं। लेक्चर्स अटेंड करने के बाद अगर डिटेल में समझना है तो काफी सारा ऑनलाइन वीडियो लाइब्रेरी होता है। उस वीडियो लाइब्रेरी में डिटेल में उनको कॉन्सेप्ट समझाई जाती है। एक बार हमने कॉन्सेप्ट समझा दी, उसके बाद स्टूडेंट्स कैन डाउनलोड नोट्स। अगर कोई डाउट्स है तो डाउट्स पूछ सकते हैं। तो दिस इज अ कंप्लीट वीडियो लाइब्रेरी प्लस एक्सेस टू द लाइव लेक्चर्स। आपका कंटिन्यूस शेड्यूल होता है कि एवरीडे मुझे क्या पढ़ना है एज पर द स्टडी प्लानर। उसके अलावा आपकी कंटिन्यूस टेस्ट दी जाती है, आपका परफॉर्मेंस असेस किया जाता है, आपके पेरेंट्स के साथ भी शेयर होता है। आपने कितने लेक्चर अटेंड किए, आपका अटेंडेंस क्या है, आपने क्यू बैंक पे कितना सॉल्व किया, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हर सब्जेक्ट में असेस की जाती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच एवर सब्जेक्ट्स यू आर स्टडिंग, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, व्हाट आर योर वीकनेस इज बीन आइडेंटिफाइड। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बहुत अच्छे से समझाते हैं कि आपका प्रेडिक्टिव स्कोर्स क्या होगा, आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है, राइट आंसर, रॉन्ग आंसर, परफॉर्मेंस बाय डिसिप्लिन, परफॉर्मेंस बाय ऑर्गन सिस्टम। तो सब बच्चों के पास एक करियर टूल होता है। उस करियर टूल के हिसाब से वो अपना डिफरेंट करियर ऑप्शंस, क्योंकि आगे जाके पढ़ाई पीजी तक करनी है, तो पूरा सपोर्ट MOOC की टीम उनको देती है right up to PG. Alright, so this is a fantastic software designed by the doctors who actually understand how 20% of students pass. तो ये क्लैरिटी आप सबको होना चाहिए। तो अभी डिसीजन कैसे लेना है, जैसे सर आपको बताया कि आपको अपना प्लानिंग पीजी तक करना है और बजट के हिसाब से प्लानिंग करना है। So if my budget is 40 to 50 lakhs, I will consider the USMLE module. I will start preparing for USMLE from the first year. And once I clear, I get a PG in America. PG free में होता है in the US. ये मेरा first option है। Second option, मेरा budget अगर 20 to 25 lakhs है तो मैं next और MBBS abroad साथ में combo pack ले सकता हूँ, ठीक है, और मेरा PG करियर इंडिया में सेट हो सकती है। मोर इम्पोर्टेंटली आपको समझना है MOOCs आपके साथ अगले 6 साल तक रहता है। आप अपने फ्रेंड जो अब्रॉड गए हैं, कोई एजेंट से पूछ लेना कि आपको लास्ट आपकी कब बात हुई थी एजेंट से। वो कहेगा कि वो अभी मेरा फोन ही नहीं उठा था, जिस दिन मैं रशिया पहुंच गया, जिस दिन मैं फिलीपींस पहुंच गया, वो मेरा फोन नहीं उठा। MOOCs के बच्चे डेली हमारे टच में होते हैं, क्योंकि अगर कोई एग्जाम नहीं क्लियर किया, नो प्रॉब्लम, वी विल शिफ्ट यू विदाउट एनी फीस टू अदर बैच। अगर USMLE नहीं हो रहा है, नेक्स्ट भी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, हम आपका करियर PG इन जर्मनी करके जर्मनी में भी सेट। तो बेसिकली वी आर देयर विथ यू टिल द एंड। तो दिस इज समथिंग आपको क्लियरली समझना है। एज आई टोल्ड यू, वी आर करियर प्लानर्स, सो वी आर टॉकिंग अबाउट प्लानिंग राइट अप टू PG। So all of you are planning to give the examination on 26th of July. तो आपको ये भी समझना है कि आपका प्लान कैसे चलने वाला है, आपका प्लान भी क्या है, क्योंकि रियलिटी आपको समझनी है। 21 बच्चे फाइट कर रहे हैं एक सीट के लिए। तो अगर आपका इस साल हो रहा है या नहीं हो रहा है वो बहुत जरूरी है। अगर हुआ ग्रेट, नहीं हुआ तो MOOCs के स्टूडेंट्स करेंगे क्या, आइदर रिपीट करके नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट में सीट लेंगे या फिर अब्रॉड में MBBS के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में ज्वाइन करेंगे और फिर PG इन US की प्लानिंग करेंगे, ठीक है, या फिर
जो करेक्ट पाथवे है कि बीएससी कोर्स इंडिया में ज्वाइन करके एनमैट की प्रिपरेशन करके फिलीपींस में एमबीबीएस करने के बाद पीजी अमेरिका में करें, करेक्ट वे टू ज्वाइन। क्या नहीं करेंगे और क्या नहीं करना चाहिए बच्चों को इन डेस्परेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कॉल आएंगे, एक साल हैदराबाद में करो, एक साल पूना में करो, फिर फिलीपींस चले जाओ। एनमैट एग्जाम बहुत इजी है, डोंट गेट चीटेड बाय दीज कोर्सेज। आपको कॉल आएंगे 35 लाख 40 लाख में, आपको करेबियन चले जाओ, वहां से अमेरिका चले जाओ, बहुत केयरफुल रहना। कैम एचपी नॉट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज, टक्सिला, लिंकन, बहुत केयरफुल रहना है सर। तो यहाँ नहीं जाना, जाना है तो गवर्नमेंट कॉलेज अब्रॉड या फिर रिपीट करो या फिर बीएससी कोर्स इंडिया में ज्वाइन करो, बट आपका प्लान भी क्लियर होना चाहिए। अनलेस यू हैव अ क्लैरिटी ऑफ योर करियर, people are going to take you for a ride. Please understand this. ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। होता क्या है, आपको सीरियसनेस या डेप्थ पता ही नहीं है। एमबीबीएस इज अ हर्डल। आपको एजेंट सिर्फ इतना ही दिखाता है कि बस ये मेडिकल स्कूल एडमिशन यही सबसे बड़ा डिफिकल्ट है, उसके बाद तो कुछ नहीं। फिलीपींस में एनमैट है ये तो बताएगा ही नहीं। आगे जाके कॉलेज एग्जाम्स कितनी इंपॉर्टेंट है वो भी आपको नहीं बताएंगे। अच्छा, एमबीबीएस डिग्री चाहिए तो फिर लाइसेंस एग्जाम देना पड़ता है, इसकी भी आपसे कोई डिस्कशन नहीं होगी। पीजी करना है वो भी एक बड़ा हर्डल है, इसकी भी डिस्कशन। तो पॉइंट यह है कि आपको आज की डेट में इतना ही दिखाते हैं, हिडन इंफॉर्मेशन है। आगे क्या होने वाला है आपके साथ ये नहीं पता। आपको पता है कॉलेज एग्जाम्स क्लियर करने के लिए कितना ज्यादा हेल्प होता है मोक्ष के बच्चों को। देख सकते हो, आई विल क्विकली शो यू हाउ मोक्ष स्टूडेंट्स आर एंजॉयिंग द लर्न। आप यहाँ पर चले जाइए मोक्ष कोचिंग यूट्यूब पर, ठीक है, एंड आपको पता चल जाए कैसे ये प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई करते करते बच्चों को अपने कॉलेज की पढ़ाई भी अच्छे से होती है। यू आर फ्री टू वॉच दिस वीडियोस। आप लाइक सब्सक्राइब करिए, आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो जस्ट लेट मी लॉग इन क्विकली। ये यूट्यूब चैनल आप उनको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि सारी इंफॉर्मेशन क्लियरली आपके पास हो। राइट, ये बहुत जरूरी है। यू शुड हैव दिस लिंक्स विद यू। ओके, तो एवरी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस आपको क्लियर होना चाहिए। राइट, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट। आपको बहुत खूबसूरत कैंपस बताने से काम नहीं होता, आपको रियलिटी बताना है। तो आप पढ़ सकते हैं स्टूडेंट रिव्यूज, आप पढ़ सकते हैं कैसे इंटरनेशनल डॉक्टर्स आते हैं उसके प्लेटफॉर्म में और सारा इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। ठीक है, मोस्ट कोचिंग नॉट ओनली प्रोवाइड बेस्ट फैकल्टी, टॉप क्लास स्टडी मेट, बट दे ऑल्सो सपोर्ट यू टिल द एंड। ये जरूरी है। जब तक आपका एमसीआई क्लियर नहीं होता, यूएसएमएल क्लियर नहीं होता, और टॉप क्लास अमेरिकन फैकल्टी है, बहुत जरूरी है ये समझना। आप देख सकते हैं कैसे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ऑन द मोक्ष प्लेटफॉर्म। राइट, सो यू कैन ऑल्सो वॉच इट एंड अंडरस्टैंड इट। आप लेक्चर्स खुद अटेंड कर सकते हो, तो आपको क्लियर आइडिया आ जाएगी कि किस तरह से हम पूरा प्रिपरेशन आपका करवाते हैं। राइट, so this is very important students, आप ये बातों को समझ लीजिए, otherwise you will be taken for a ride, so be very careful. All right, now I'm open to any questions which anybody has. उत्कर्ष यही तो बोल के आपको फंसाते हैं ना कि फ्री में ऐप में फ्री दे देंगे। जो चीज फ्री होती है तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? अगर किसी कंपनी ने या किसी ने आपको ये फ्री में शैम्पू का पैकेट पकड़ा दिया तो फिर अगर वो अच्छा निकला नहीं निकला कौन गारंटी लेगा? आपको अगर कोई कहता है कि मैं मेरे ऐप में यूएसएमएल फ्री दे दूंगा या एमसीआई फ्री दे दूंगा, तो समझ लो उसको पढ़ा ही नहीं है, आप पास हो गए या नहीं होगे। वो तो चाहता है आप जल्द से जल्द जलालाबाद चले जाइए, जल्द से जल्द किर्गिस्तान चले जाइए। तो ये फ्री का मामले में फंसो मत, करियर खत्म हो जाएगा, बता रहा हूँ। या दैट्स अ गुड ऑप्शन। अभी यू कैन कंसिडर एमबीबीएस इन कजाक, ए पीजी इन जर्मनी, एब्सोल्युटली दैट इज व्हाट यू आर लुकिंग एट। इट्स अ ग्रेट ऑप्शन। बस ये याद रखना अभी कि जो पीजी इन जर्मनी करोगे उसका फिर इंडिया में वैल्यू नहीं है। जर्मन पीजी डिग्री इज अ वन वे रूट, यू कैन नॉट कम बैक आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स। ओके, जर्मन पीजी जर्मन लैंग्वेज में होता है तो उसके बाद आप इंडिया में वापस नहीं आ सकते। बट यस, इट्स अ
गुड ऑप्शन अगर आपको वहीं पे सेटल होना है। ऑलराइट, रोहित शेट्टी, आपने एडमिशन कहाँ ले लिया है? हैव यू टेकन द एडमिशन? एब्सोल्युटली यस। हु इज गिविंग यू गारंटी रोहित? कौन गारंटी दे रहा है आपको? समबडी इज फूलिंग यू मोहित, ठीक है। अगर कोई आपको कह रहा है कि कोई प्राग चार्ल्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन से गारंटीड कार्डियोथोरेसिक सर्जन बन जाओगे, तो somebody is really fooling you। क्योंकि कोई एम्स दिल्ली में भी एडमिशन लेता है ना, तो तभी भी कोई ऐसे गारंटी नहीं देता है कि कोई कार्डियोथोरेसिक सर्जन बन जाएगा। तो अगर आपको कोई एजेंट कह रहा है कि मैं प्राग चार्ल्स यूनिवर्सिटी करा दूंगा और वहां पर गारंटी कार्डियोथोरेसिक सर्जन बना दूंगा, तो ही इज फूलिंग यू, चीटिंग यू, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल। Nobody can guarantee you। Can you guarantee me 99 marks, 99% in your all MBBS portion? Nobody can, right? तो आपको समझना है, if somebody is trying to fool you and cheat you and guaranteeing you a seat, be very careful, ठीक है। गारंटी वाला कॉन्सेप्ट बहुत गलत बोल रहा है आपको जो भी फंसा रहा है। You need to know the realistic picture। रियल पिक्चर क्या है? MBBS सिर्फ ये नहीं है। MBBS आपका कॉलेज एग्जाम्स है, लाइसेंस एग्जाम्स है, PG एग्जाम्स है। आपको हर लेवल पे अपना 100% देना है। ऐसा नहीं है कि पहले एडमिशन लेने वक्त 100% दिया, उसके बाद ठीक है यार एग्जाम तो निकाल लेंगे। मोमेंट यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर करियर, ओवर, पैसे खत्म हो जाएंगे। नो नवजोत, MBBS might be in English but PG is completely in the German language and which you cannot come back to India after doing that course। इंडिया में रिकॉग्नाइज नहीं है, ओके। अल्टीमेटली हम PG तक की प्लानिंग करते हैं, ओके। ऑलराइट, any other questions anybody has? So if there are no questions, I will wish you all the very best. Stay at home, stay safe, prepare well for your NEET examination, keep a good target of at least a score of 450 plus, okay, work hard towards it, and definitely we will see you soon in terms of your career ahead. So Sunday एक बहुत important session Moksh is conducting. I will invite you all. We are getting American doctor to talk about the entire process there. We are getting a top medical college faculty in India. She will be discussing her own views about Indian medical education. So I will invite you for this mega event happening on the Sunday. So आप ensure करना वो event miss नहीं करिए, ठीक है? All right. So I wish you all the very best and I will see you on the session on Sunday. Thank you very much.